जैसे कि हम सबको पता है कि कुछ महीनों से एआई पूरी दुनिया में काफी ज्यादा बूम कर रहा है एंड मीम कॉइन्स भी अच्छा ग्रो कर रहे हैं इन 2023 एंड क्रिप्टो सेक्टर के अंदर एआई ने डेफिनेटली एक बिग बूम क्रिएट किया है। बट सिर्फ एआई ही नहीं तो बहुत सारे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं जो कि क्रिप्टो के अंदर फ्यूल की तरह काम करने वाले हैं और इन्हीं इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में हम बात करने वाले इन दिस वीडियो। सो सबसे पहली टेक्नोलॉजी की हम बात करने वाले वो है प्राइवेसी प्रिजर्विंग टेक्नोलॉजी। सो जैसे कि हम सबको पता है कि एक यूजर की प्राइवेसी एंड सेफ्टी हमेशा एक कंसर्निंग मैटर रही है इन द क्रिप्टो इंडस्ट्री। बट टेक्नोलॉजी जैसे कि जीरो नॉलेज प्रूफ एनहांस कर रही है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी को इन द क्रिप्टो स्पेस। ऐसा नहीं है कि जीरो नॉलेज प्रूफ को अभी इन्वेंट किया गया है, बिकॉज उसे 1985 में इन्वेंट किया गया था एंड अभी उसके अंदर काफी एनहांस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुए हैं। एंड जीरो नॉलेज प्रूफ एक ग्राउंड ब्रेकिंग क्रिप्टोग्राफिक टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर पोटेंशियल है टू ट्रांसफॉर्म हाउ वी सिक्योर आवर इंफॉर्मेशन एंड ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन। जीरो नॉलेज प्रूफ्स को जीके प्रूफ्स भी कहा जाता है, जो कि इनेबल करता है सिक्योर डेटा शेयरिंग विदाउट रिवीलिंग द डेटा इटसेल्फ। इसका मतलब ये कि दो पार्टीज एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके वेरीफाई कर सकती है एक दूसरे के आइडेंटिटीज एंड ट्रांजैक्शंस विदाउट शेयरिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जैसे कि पासवर्ड्स, पिन्स एंड अदर फॉर्म ऑफ ऑथेंटिकेशन। एंड अगर मैं जीरो नॉलेज क्रिप्टोस के एग्जांपल की बात करूं तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है पॉलीगॉन मैटिक। सो बेसिकली पॉलीगॉन मैटिक जीके ईवीएम नाम के टेक्नोलॉजी को यूज करता है जिसका फुल फॉर्म है जीरो नॉलेज इथेरियम वर्चुअल मशीन। और इस जीके ईवीएम का यूज करके जो पॉलीगॉन के अंदर ट्रांजेक्शन कॉस्ट है वो काफी ज्यादा हद तक रिड्यूस हो जाती है, प्लस पॉलीगॉन की सिक्योरिटी भी एनहांस होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं जो कि है ब्लॉकचेन इंटरऑपरेबिलिटी। अब ये जो ब्लॉकचेन इंटरऑपरेबिलिटी है इसे एक अनदर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी कंसिडर किया जाता है जिसके अंदर बहुत बड़ा पोटेंशियल है टू चेंज क्रिप्टो इंडस्ट्री। सो ब्लॉकचेन इंटरऑपरेबिलिटी के अंदर इंटरऑपरेबिलिटी मतलब हम उसकी कैपेसिटी कंसिडर कर सकते हैं टू परफॉर्म मेनी ऑपरेशंस ऑफ द सेम टाइप। और ब्लॉकचेन इंटरऑपरेबिलिटी मतलब एक मैकेनिज्म व्हिच फंक्शंस बिटवीन टू और मोर ब्लॉकचेन्स। और अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बात करूं तो ब्लॉकचेन इंटरऑपरेबिलिटी एक मैकेनिज्म है जिसकी मदद से दो या दो से ज्यादा ब्लॉकचेन एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं। और इस ब्लॉकचेन इंटरऑपरेबिलिटी के हेल्प से डेटा को एक्सेस देर एक्सचेंज भी किया जा सकता है अक्रॉस सेवरल ब्लॉकचेन्स और ब्लॉकचेन नेटवर्क। और ये इंटरऑपरेबिलिटी एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसको बहुत सारे ब्लॉकचेन इनिशिएटिव्स के अंदर इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं टू मेक देयर प्रोसेस मोर एक्सेसिबल एंड ट्रांसपेरेंट। सो गाइस दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय पुश प्रोटोकॉल, जिसे प्रीवियसली इथेरियम पुश नोटिफिकेशन सर्विस के नाम से जाना जाता था। एंड बेसिकली पुश प्रोटोकॉल एक वेब3 नोटिफिकेशन सर्विस प्रोवाइडर है जिसकी हेल्प से आप टन्स ऑफ डिफरेंट वेब3 नोटिफिकेशंस रिसीव कर सकते हो, जैसे कि वॉलेट मूवमेंट अलर्ट, देन बीटीसी प्राइस ट्रैकर, ईथ प्राइस ट्रैकर, देन ईथ गैस प्राइस ट्रैकर एंड मेनी मोर। और ये सब के अलावा भी आप अपने फ्रेंड्स के साथ चैट एंड वीडियो कॉल कर सकते हो ऑन द पुश ऐप, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। आपको बस अपना पब्लिक वॉलेट एड्रेस डालना है एंड साइन इन कर लेना है इनटू द पुश ऐप। एंड यही प्रोसेस को आपके फ्रेंड्स जब करेंगे देन आप एंड आपके फ्रेंड्स सिमलेसली चैट, देन वीडियो कॉल एंड ग्रुप चैट भी कर सकते हो। सो डू चेक आउट द पुश ऐप, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अब वापस आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर एंड बात करते हैं थर्ड टेक्नोलॉजी की जो की है लेयर 2 स्केलिंग सॉल्यूशन। सो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के सेवरल एडवांटेजेस है जैसे कि डिसेंट्रलाइजेशन, ट्रस्टलेस इंटरेक्शन, देन हाई डिग्रीज ऑफ सिक्योरिटी एंड इम्यूटेबल रिकॉर्ड कीपिंग। और ये होगा एडवांटेजेस। बट अगर हम इश्यूज की बात करें जो ब्लॉकचेन के अंदर अकर होता है तो उसमें का सबसे बड़ा जो इशू है वो स्केलेबिलिटी है। और ये स्केलेबिलिटी का इशू मेनली ये है कि जब बहुत बड़े वॉल्यूम का डेटा पास किया जाता है वाया ब्लॉकचेन, तब ब्लॉकचेन की लिमिटेड कैपेसिटी होने की वजह से वो डेटा को पार्स होने में काफी इश्यूज आते हैं एंड इसी की वजह से स्केलिंग इश्यूज अराइज होते हैं। बट द गुड थिंग इज इस इशू को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे स्केलिंग सॉल्यूशंस है। बट लेयर 2 स्केलिंग सॉल्यूशंस कुछ ऐसी चीज है जो न्यू डायमेंशन को ला रहे हैं इनटू द क्रिप्टो इंडस्ट्री। तो बेसिकली लेयर 2 को हम एक सिस्टम या नेटवर्क कंसीडर कर सकते हैं विच रन्स ऑन द टॉप ऑफ अ ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल, जिससे कि स्केलेबिलिटी एंड एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। और इस स्केलिंग सॉल्यूशन के अंदर मेनली जो ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल का ट्रांजैक्शनल वेट है उसे ऑफलोड किया जाता है, मतलब निकाला जाता है टू एन एडजेसेंट सिस्टम आर्किटेक्चर। एंड ये जो सिस्टम आर्किटेक्चर है वो मेजॉरिटी ऑफ द नेटवर्क्स प्रोसेसिंग का काम करता है एंड डायरेक्टली मेन ब्लॉकचेन को रिपोर्ट करता है टू कंप्लीट इट्स प्रोसेस। एंड इसका रिजल्ट होता है कि जो बेस लेयर है ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल की वो लेस क्राउडेड होती है एंड इवेंचुअली वो स्केलेबल बन जाती है, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ डेटा प्रोसेसिंग का जो काम है वो सप्लीमेंट्री आर्किटेक्चर कर लेता है एंड इसी प्रोसेस को लेयर 2 स्केलिंग सॉल्यूशंस कहते हैं। सो गाइस ये तीन ऐसे गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजीज है जो क्रिप्टो इंडस्ट्री को फ्यूल करते हैं और इन टेक्नोलॉजीज के अंदर बहुत सारे एडवांसमेंट्स आना बाकी है जो कि हमें आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगे। विद दैट सेड अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। एंड डू चेक आउट द पुश ऐप, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। विद दैट सेड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वन।